गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा इंग्लिश ग्रामर का 13 चैप्टर द पास्ट टेंस वो रीड करेंगे। फर्स्ट हमने प्रेजेंट टेंस रीड किया था। प्रेजेंट टेंस मीन्स जो प्रेजेंट में हुआ है उसके बारे में बात होती है। अब रीड करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ही एज इट इज़ सेम 4 काइंड्स होते हैं जैसे अपन ने प्रेजेंट में पढ़े थे, पर यहाँ पर पास्ट वाले काइंड है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर हम इन 3 टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। हियर वी शैल ओनली स्टडी द फर्स्ट 3 पास्ट टेंस इन डिटेल में इन तीनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट आएगा सिंपल पास्ट टेंस। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली। इनको हमें केयरफुली रीड करना है। शी रिसीव्ड द लेसन येस्टरडे, शी रिवाइज्ड द लेसन येस्टरडे। उसने कल लेसन रिवाइज किया था। रिवाइज के पास में ईडी लगा तो रिवाइज मतलब किया था। दे लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 3 years। वह 3 years से यहाँ पर रह रहे थे तो लीव के बाद में ईडी लगा। ईशा ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। ईशा हमेशा अम्ब्रेला कैरी करती है तो कैरीड वह करती है हमेशा, पास्ट हो प्रेजेंट हो सब में करती है। द वर्ब्स यूज्ड इन द अबाउ सेंटेंस आर इन द सिंपल पास्ट टेंस। जो अबाउ सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुए हैं वह सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है? सब्जेक्ट के साथ में सेकंड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हम लेते हैं। 3 फॉर्म्स अपन ने रीड की थी ना वर्ब की, उसमें से सेकंड फॉर्म हम उसमें लेते हैं। तो सब्जेक्ट में शी, सेकंड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो डिड और ऑब्जेक्ट है हर होमवर्क। शी डिड हर होमवर्क। डू, डिड और डन होता है ना सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो ये हमने डिड यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए यूजेज ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का यूजेस कैसे करते हैं हम? द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट। सिंपल पास्ट टेंस क्या इंडिकेट करता है? एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है उसे इंडिकेट करता है, उसे बताता है। जैसे ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ येस्टरडे। वह येस्टरडे न्यू पेयर ऑफ शूज़ लाया था, ठीक है, मतलब कल लाया था। तो ब्रिंग का बॉट हो गया। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट। वे लास्ट नाइट दिल्ली गए थे तो वेंट, गो का वेंट हो गया। अब है ये कंप्लीट पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हुआ था उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। फिर पास्ट की जो हैबिट्स होती है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वी यूजुअली वर्कड एट नाइट। हम हमेशा नाइट में काम करते हैं तो वर्क का वर्कड हो गया। बी है वी रेयरली स्टडीड इन हिज कॉलेज डेज। हम कॉलेज डेज में पढ़ते थे तो स्टडी का स्टडीड हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम एक तो करते हैं कोई पास्ट में चीज़ कंप्लीट होती, कोई एक्शन कंप्लीट होता है उसमें, और एक पास्ट हैबिट में। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है जैसे जो चीज़ पास्ट में चल रही थी। रीड दिस सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली। ही वॉज प्लेइंग चेस व्हेन आई सॉ हिम। जब मैंने उसे देखा था तब वह चेस खेल रहा था, तो वॉज आया और प्ले के साथ में ING लग गया। सेकेंड है इट वॉज रेनिंग हैविली येस्टरडे। कल बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी तो इट वॉज आ गया। वॉज में हम पास्ट में हमें पता चल रहा है और रेन के साथ में हमने ING लगा दिया, रेनिंग। मनीष वॉज फ्लाइंग अ काइट इन द मॉर्निंग। मनीष काइट फ्लाई कर रहा था मॉर्निंग में, तो सुबह की बात थी ये, तो पहले की बात थी, इसलिए कंटिन्यूअस में चल रहा था पास्ट तो वॉज लगाया और ING लगाया फ्लाई के साथ में। द वर्ब यूज्ड इन द अबाउ सेंटेंस आर इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो वर्ब यूज हुआ है अबाउ सेंटेंस में वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट के साथ में वॉज और वर्ड लगता है। सिंगुलर हो तो वॉज और प्लूरल हो तो वर, और फर्स्ट फॉर्म जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में हम ING जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। जैसे ही वॉज फ्लाइंग काइट येस्टरडे। येस्टरडे कल की बात थी, पास्ट हुआ। फ्लाई जो वर्ब है उसके साथ में हमने ING जोड़ा और ही सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाया, तो ही वॉज फ्लाइंग काइट येस्टरडे। अब है यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेट वॉज गोइंग ऑन और वॉज हैपनिंग कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। अब जहाँ पर कंटिन्यू जो हमारी चीज़ है वो पास्ट में हो रही है, जो प्रेजेंट में चालू हुई थी और पास्ट में हो रही है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं।
आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द बेल रैंग, जब बेल बजी तब मैं सो रही थी, तो वॉज और स्लीप के साथ में ING। ही वॉज वॉचिंग TV व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर, जब मम्मी ने खाना खाने के लिए बुलाया था, जब वह TV देख रहा था। तो ये प्रेजेंट में जब उसने बुलाया था तो उस टाइम वह सो रहे थे, इसलिए ये पास्ट का काम, पास्ट की बात को उन्होंने अभी बताया। दे वर वॉकिंग इन द गार्डन येस्टरडे, येस्टरडे वह गार्डन में वॉक कर रहे थे, तो दे आया इसलिए हमने वर का यूज़ किया और वॉक के साथ में ING लगा। फिर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें ये सेंटेंस पढ़ेंगे, माई फ्रेंड्स हैड रीच्ड माई हाउस बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे फ्रेंड्स पहुंच चुके थे मेरे घर जब तक मैं पहुंचा, उससे पहले वह पहुंच चुके थे। तो हैड का यूज़ हुआ और रीच की साथ में ED लगा, मतलब थर्ड फॉर्म। वी हैड फिनिश्ड आवर डिनर बिफोर शी केम, जब वह आई उससे पहले हमने हमारा डिनर कंप्लीट फिनिश कर लिया था, तो हैड लगा और वहाँ पर फिनिश के साथ में ED यूज़ हुआ। शी हैड डन हर एक्सरसाइज व्हेन आई वेंट टू सी हर, जब मैं उससे मिलने गया था उसने उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, तो हैड लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, डू, डिड और डन, थर्ड फॉर्म। द वर्ब यूज्ड इन द अबाउ सेंटेंस आर इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, जो अबाउ सेंटेंस वर्ड यूज़ हुए हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब फॉर्मेशन देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है सेंटेंस, उसका सब्जेक्ट के साथ में हैड लगता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में हैड लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बाकी का जो ऑब्जेक्ट, आई हैड रिटर्न द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, तो हैड लगा और राइट का थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न, और बाकी का ऑब्जेक्ट, आई हैड रिटर्न द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। यूजेज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मूवमेंट इन द पास्ट, पास्ट में जो सर्टेन मूवमेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो यूज़ हुआ था एक्शन बताने के लिए कंप्लीट, वह पास्ट में होता है, तब हम ये यूज़ करते हैं। हरी हैड रिटर्न द लेटर बिफोर हिज मदर अराइव्ड, उसकी मम्मी के पहुंचने के पहले, मम्मी प्रेजेंट में निकल चुकी थी पर पास्ट में उससे पहुंचने के पहले ही उसने लेटर लिख दिया था, तो हैड का यूज़ हुआ और राइट के पीछे EN लगा, रिटर्न। आई हैड नेवर सीन यू बिफोर, पहले उसने कभी नहीं देखा, तो हैड का यूज़ हुआ और सी का सीन हो गया थर्ड फॉर्म। माई सिस्टर हैड नॉट लेफ्ट फॉर स्कूल अंटिल 8 o'clock, 8 o'clock से पहले, मतलब माई सिस्टर हैड नॉट लेफ्ट, उसने 8 बजे से पहले स्कूल नहीं छोड़ा था, तो नहीं आया, नॉट आया, इसलिए ये हैड और लेफ्ट के बीच में आया, तो हैड और लीव का लेफ्ट थर्ड फॉर्म। अब जो नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइजेज है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का आपका वर्क है, इसे आप लोग इस लेसन को वापस से केयरफुली रीड करना और अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।